तो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 डील कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ओ माय डॉग, यहाँ पर वो क्या रहा है, हम 7.3 में एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं और यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल आ गया है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको करेंगे कैसे। देखो भाई, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है हम आपको बता देते हैं। देखो, क्वाड का मतलब होता है 4, ठीक है। लेटरल का मतलब होता है साइड्स, मतलब क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होगा, 4 साइड्स। तो ये 4 साइड्स का जो मतलब है ना, वो ये पूरा करता है डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर आपको ए, बी, सी और डी देखने को मिलेगा। 4 साइड्स हो गए। आप क्या करना, देखो भाई, हमको फॉर्मूला पता है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का। यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बोला है मतलब 4 साइड्स बोला है, तो 4 कोऑर्डिनेट्स दिया है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा इजी है। आपको करना कुछ नहीं है, बस ए और सी को आपको जोड़ देना है। तो भैया ए सी डी, आपको एक ट्रायंगल दिखा, दूसरा ए सी बी, मतलब ए बी सी, पहले तो बी आता है ना तो पहले बी बोल देते हैं, ठीक है। तो ए बी सी दूसरा ट्रायंगल दिखा, 2 ट्रायंगल दिखे। तो आपको करना ये है, पहले आपको ये ट्रायंगल निकालना है, उसके बाद आपको ये ट्रायंगल निकालना है और दोनों को प्लस कर देना है, क्योंकि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल से प्लस होने के बाद, जुड़ने के बाद ही क्या बना रहा है, क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। ये है इसका कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया। तो देखो इसको करेंगे कैसे, आपको बहुत ही ईजी वे में बता रहे हैं, बस सुनना ध्यान से है। देखो, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल निकलेगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी से। देखो भाई, ए बी सी निकला, प्लस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी। गड़बड़ इसलिए नहीं करना, ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद क्या आता है सी, तो लिखना है ऐसे ही है। क्यों ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हम जब कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करते हैं तो बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो आप यहाँ x1 y1 लिखेंगे, यहाँ x2 y2 लिखेंगे और यहाँ पर x3 y3 लिखेंगे। तो जो प्रकृति के जो नियम है उसके खिलाफ नहीं जाना है कि भैया बी के बाद ए आएगा, ऐसा नहीं होता भाई। ये बात समझ में आ गई। देखो, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले ए आता है, ठीक है, फिर सी आता है कि डी आता है, सी आता है, उसके बाद क्या आता है, डी आता है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x1 y1, सी हो जाएगा आपका x2 y2 और डी हो जाएगा आपका x3 y3। ये ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिसको जो बच्चे रहते हैं पढ़ाई में अच्छे, उनको काफ़ी दिक्कतें आती है, डाउट्स आते हैं। तो भाई देख लेना, यहाँ पर हमने बता दिया कि करना क्या है। अब आगे देखो, हमारे पास 2 ट्रायंगल है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला कैसे याद कराया था हमने, पहले x1 लिख लेना, फिर x2 लिख लेना, फिर x3 लिख लेना, फिर ब्रैकेट डाल देना, ब्रैकेट में y y y y y y लिख देना, ठीक है। 1 के बाद क्या आता है भैया, 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, लिख दिए। 2 के बाद क्या आता है भैया, 3 आता है, 3 के बाद क्या आता है 1। देखो भाई, 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद वापस क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ट्रायंगल की बात हो रही है ना, चौथे साइड का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 3 के बाद क्या आता है बेटा, 1, 1 के बाद क्या आता है 2, बात खत्म। समझ में आ गई चीज़ें। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है, जिसके वर्टिसेस कितने दिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें दी हुए हैं। तो आप इसे लेट कर लेना ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पर देखो, लेट द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बी, जो चीज़ दी है उसको ए बी सी डी लेट कर देना। उसके बाद हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है इसी को। क्यों ज्वाइन करना है भाई इसी को, ताकि हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन जाए, और ये जो 2 ट्रायंगल्स है इनको प्लस करेंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल बनकर आएगा। तो हमारे पास भाई 2 ट्रायंगल है, एक ए बी सी और एक ए सी डी। तो चलो पहले ए बी सी को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/2, फॉर्मूला जैसे बताए थे वैसे लिखना पड़ेगा आपको, प्लस x2 प्लस x3 लिख दिए। 1 के बाद क्या आता है भैया 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 1, 3 के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद क्या आता है 2। ये जिसको समझ नहीं आया ना, इंट्रोडक्शन क्लास आपको देखनी पड़ेगी। लिख दो सब में y, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, और यहाँ पे लगा दो माइनस। ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब वैल्यूज़ हमें पुट कैसी करनी है, देखो भाई, हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, ए बी सी ट्रायंगल ले रहे हैं। तो जो ए कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा ना, वो x1 y1 हो जाएगा। ऐसे पेंसिल से ना कोऑर्डिनेट्स के नीचे x1 y1, x2 y2 और x3 y3 लिख देना भाई, ठीक है। तो चलो वैल्यूज़ बस हमें रखना है, ये 1/2 है। x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -4 है, -4, y2 -y3, y2 मतलब -5 और -2। देखो y2 की वैल्यू क्या है, ध्यान से सुनना, y2 की वैल्यू है -5, ठीक है। और ये फॉर्मूले का जो माइनस है उसको लिख दिए,
y3 कितना है -2, तो y3 की जो वैल्यू है ना उसको लिखो आप, ये ऐसे होगा, ठीक है, इतना आगे समझ है। प्लस x2 की वैल्यू कितनी आई है, x2 की वैल्यू है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3। ब्रैकेट क्यों लगा है, क्योंकि दो साइन साथ में जब लिखते हैं ना तो ब्रैकेट लगता है, ठीक है। y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू है -2 और y1 की वैल्यू है +2। आप लोग देख लेंगे, मैच कर लेंगे, वीडियो को पॉज प्ले करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वरना वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। x3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 और y1 माइनस y2, y1 कितना है भाई -2 और y2 कितना है भाई -5 और फॉर्मूला का ये माइनस, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/2, देखो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 हो गया और ये -5 + 2 कितना होगा -3। ये बात समझ आई, तो इसको हमें डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, -3 हो गया है ये वैल्यू, ठीक है। तो -4 × -3, ठीक है, प्लस माइनस कितना होगा -3, प्लस माइनस -3 का 3 है ना, +2 -2 ख़त्म खल्लास, तो अंदर कितना आ जाएगा 0, प्लस माइनस माइनस कितना होगा भैया +5 और ये -2, 5 में से 2 गया, मतलब -2 + 5 कितना होता है +3 होता है। बहुत ज़्यादा इजी है ये, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस के चक्कर में ज़्यादा पढ़ना नहीं है अपने को, आगे बढ़ते हैं। तो अंदर वाली जो वैल्यू है 3 है, बाहर वाली 3 है, 3 3 से कितना होगा बेटा 9, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 9, ठीक है। 1/2, ठीक है, 4 3 = 12, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 × 0 ख़त्म, +9, ठीक है। 1/2 भाई 12 + 9 करेंगे तो आपका 21 आएगा। आई एम सो सॉरी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है 1/2 21 आ गया। अब आप इसको एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। आगे क्या करेंगे, देखो एरिया निकाल रहे तो लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो हमारी ये जो वैल्यू आई है इसको ध्यान में रखना है, क्या निकले एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 1/2 21 स्क्वायर यूनिट्स निकले, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं। इसकी जो हमारी वैल्यू आई है वो आई है 21 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ACD निकालेंगे, किधर भाई ACD। तो जब हम ACD निकालेंगे तो पहले A आ रहा है, तो भैया देखो ABCD था। देखो इस बात को ना ध्यान से समझो, भले वीडियो की लेंथ लंबी क्यों ना हो, लेकिन इसको अगर देख लिया ना भाई तो बिल्कुल डाउट नहीं आने वाला है, ठीक है। A पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा, A के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर C आ रहा है, C दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2, और जो D है वो तीसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा x3 y3। यही तो बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते कि x1 x2 y1 y2 y3 ये क्या होगा, ये डिसाइड नहीं कर पाते, इसलिए आंसर पक्का इनका गलत आता है। तो चलो फिर से फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ACD का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 x1 ब्रैकेट प्लस x2 अगेन ब्रैकेट प्लस x3 एक और ब्रैकेट। अंदर में हमने बताया था सब में y लिखना है, ब्रैकेट के अंदर y लिखना है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद क्या था भैया 1, 1 के बाद क्या था भैया 2, सब में लगा दो माइनस का साइन। ये बात समझ में आ गई। अब हमें सिर्फ वैल्यूज़ रखना है 1/2। भाई x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। x1 की वैल्यू है -4, y2 - y3, y2 की वैल्यू कितनी भैया -2, y3 की वैल्यू कितनी है, ये है 3, प्लस। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं, हम डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रहे हैं, आप मैच कर लेना। आपको इसलिए बोल रहे हैं मैच करने के लिए क्योंकि अगर आपका गलत आ रहा है तो आपको आपकी गलती पता चल जाएगी कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। और ये पार्ट तो हमने निकाल के दिया है ना, सेम वही कर रहे हैं यार, इसमें कुछ नया नहीं कर रहे हैं, सेम वही प्लस माइनस इंटू वही हो रहा है बस। -2 -3 कितना होगा -5, अंदर कितना आ गया -5, तो 4 5 = 20 और माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा 20। जिसको नहीं समझ आया यहाँ देखो, ये कितना हो जाएगा -5 और ये बाहर कितना है -4, 4 5 = 20 माइनस माइनस प्लस आ गया +20, ठीक है। प्लस 3 को 2 से जब जोड़ते हैं तो 5 आता है, तो 3 5 = 15, यहाँ पे आएगा आपका 15, ठीक है। प्लस 2 माइनस में है, एक 2 प्लस में है, दोनों चल बसे, आ गया 0, तो ये हो जाएगा 2 × 0
विल बिकम 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा हाफ, और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आपका आएगा 35 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो भैया दो ट्रायंगल थे, एक हमारे पास इतना आया और दूसरा हमारे पास इतना आया, तो इन दोनों को हमें अल्टीमेटली क्या करना है, प्लस करना है। हमने बताया था आपको कि प्लस क्यों करना है, ठीक है ना। देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर देखो हमारे पास अगर ABCD निकालना है तो इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से प्लस करना पड़ेगा। हमने बताया है क्यों करना पड़ेगा, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम प्लस कैसे करेंगे, देखो एक की वैल्यू कितनी आई, हाफ 21, और यहाँ कितनी है, हाफ 35। तो यहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो हाफ 21 प्लस यहाँ कितना है, हाफ 35, ये वैल्यू है भाई 1/2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो वो निकल जाएगा कॉमन। तो अंदर क्या बचा, 21 + 35 बचा। आप इन दोनों को जब प्लस करोगे तो ये बहुत इजी है यार, ये लो क्या याद रखोगे, 5 + 1 6, 56 आ गया 56, और यहाँ 1/2 है। इसको हम लिख सकते हैं 56/2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, आ गया भाई आपका 28 स्क्वायर यूनिट्स। यही है आपका आंसर।